Hey everyone, thank you so much for joining today. My name is Arun Tiwari, and in today's video, I'm going to discuss from the diary of Annie Frank most important 15 MCQ questions which are most likely to be asked in your upcoming term 1 board exam. जी हाँ दोस्तों, हमने 84 days challenge start किया है. This is day 12. Day 12 start हो चुका है हमारा. आज का वीडियो जो है वो from the diary of Anne Frank जो आपकी फर्स्ट फ्लाइट बुक का लेसन नंबर 4 है उससे आने वाला है. इससे पहले हमने 1 to 3rd चैप्टर सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट की ऑलरेडी 5 वीडियोस डाल दी हैं. प्लीज उनको जाके देख लीजिए. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और एंड स्क्रीन और आई कार्ड पे मिल जाएंगी. सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट इनटू द क्वेश्चंस. देखते हैं क्वेश्चंस क्या है, किस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आएंगे. सो दोस्तों, सबसे पहले अगर मैं बात करूं दिस फर्स्ट एक्सट्रैक्ट, ये क्या लिखा हुआ है जहां पे एन फ्रैंक ने पेपर हैज मोर पेशेंस देन मैन, जिसमें उन्होंने कहा था कि पेपर के अंदर पेशेंस जो है वो मैन से ज्यादा होता है या पीपल या ह्यूमन से ज्यादा होता है, बिकॉज ह्यूमंस जो होते हैं थोड़ी देर के बाद ओवर रिएक्ट करने लगते हैं या दे कैन बी हार्श, दूसरों के ऊपर गुस्सा दिखा सकते हैं. लेकिन पेपर एक ऐसी चीज है जिसपे आप किसी भी मूड पे होंगे, आप उस पे जो चाहेंगे हमेशा वो एक्सेप्ट करेगा. दैट मीन्स द एक्सेप्टेंस लेवल ऑफ पेपर इज वेरी मच. ठीक है, आप गुस्से में हैं, आप खुश हैं, आप दुखी हैं, डिप्रेस हैं, जिस भी मूड में होंगे वो आपके लिए. सो इट्स अ ब्लैंक पेज. जो भी आपको अच्छा लगे आप उस पे लिख सकते हैं. दैट्स व्हाई शी सेड पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल. उसको लगता था बिकॉज यू कैन राइट वॉट एवर यू फील, वेदर यू आर डिप्रेस्ड और यू आर अलोन, वेदर यू आर फीलिंग बोर्ड और रेस्टलेस, वंडरिंग व्हाट टू से, कुछ समझ में नहीं आया तो कुछ भी लिख सकते हो उसमें. ठीक है. I finally stayed where I was being brooding, मतलब जहां मैं बड़ी हुई थी. Yes, paper does have more patience and since I'm not planning to let anyone else read. वो क्यों पेपर पे लिखना चाहती थी? दो चीजें. एक तो उसे ऐसे फ्रेंड की जरूरत थी जो उसको समझ सके. दूसरा, वो अपनी ये इंटरनल फीलिंग्स किसी को बताना नहीं चाहती थी. तो पेपर आई थिंक वो उसको सबसे बेस्ट जरिया लगा जिसके थ्रू वो अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस उस पर लिख सकती थी या उसे एक्सप्रेस कर सकती थी. ठीक है. डायरी जिसका नाम उसने क्या रखा था? किटी. ठीक है. अब हम बात करते हैं पहले एमसीक्यू को. ध्यान से पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल. व्हाट डज दिस इंप्लाई? इसका मतलब क्या होता है? एनी फ्रैंक के लिए, एनी फ्रैंक के लिए इसका मतलब ये हो गया कि बिलीव्ड इन पावर ऑफ राइटिंग. ऐसा कुछ उसका राइटिंग का कोई शौक नहीं था उसे. ठीक है. had more faith in sharing her thoughts and feelings with paper? No, she wanted somebody who can understand, क्योंकि वो अपनी चीजें दूसरों से शेयर ही नहीं करना चाहती थी. ठीक है. She wanted exactly a real friend. ठीक है. Felt that she could share her feelings openly. Of course she was not open. किसी से भी नहीं शेयर करना चाहती थी. ठीक है. तो उसने डायरी को इसलिए चुना क्योंकि वो अपने फीलिंग्स और अपने एक्सप्रेशंस, अपने इमोशंस खुद तक लिमिटेड रखना चाहती थी, किसी को बताना नहीं चाहती थी. इसलिए देखो, शी कुड पोर हर हर्ट. पोर यानी गिरा देना, वैसे तो बारिश के लिए यूज होता है. मतलब जो भी उसके फीलिंग्स और उसके थॉट्स थे, बिना किसी हिंड्रेंस के, हिंड्रेंस यानी अवरोध. ठीक है. अवरोध यानी रुकावट. बिना किसी रुकावट के, बिना किसी डर के, विदाउट बीइंग जज. ठीक है. जहां पर उसे कोई जज नहीं करने वाला कि वो क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, अच्छी है या बुरी है, जो भी है, वॉट एवर सी इज फॉर हर सेल्फ. सो ये था उसका एक्सेप्टेंस लेवल. दैट इज वाई शी स्टार्टेड राइटिंग डायरी. ठीक है. अब ये जरा कुछ इमोजीज दिए गए हैं, कुछ फेसेस दिए गए हैं. आपको क्या करना है? पिक आउट द इमोशंस व्हिच क्लियरली ब्रिंग्स आउट द मीनिंग ऑफ लिस्टलेस. लिस्टलेस वर्ड जो है उसकी करेक्ट कौन सी मीनिंग, मतलब इसमें जो है आप देखो, जिनको प्रेजेंट टाइम में आप लोग स्टूडेंट्स हैं जो बहुत ज्यादा इमोजीज से खेलते हैं, इंस्टेड ऑफ टाइपिंग, देखो आप गुस्से में हो तब इमोजीज, आप बहुत खुश हो, आप सरप्राइज हो, व्हेन यू आर फीलिंग स्लीपी, मतलब आपके हर एक्शन को आप इमोजीज से बता सकते हो. तो जिनको इमोजीज का बहुत अच्छा नॉलेज है वो बहुत क्लियरली इसमें बता सकते हैं कि लिस्टलेस का मतलब क्या होता है. ठीक है. तो यहां पर पहला ऑप्शन देखिए ये है. दूसरा दिस वन. थर्ड समथिंग लाइक बहुत ही सैड लग रहा है. ये फोर्थ मुझे लग रहा है कुछ स्लीपी टाइप का लग सकता है. लिस्टलेस जो वर्ड है उसको करेक्टली डिफाइन कर रहा है ये रहा. लिस्टलेस मतलब एक तरीके से उदास कह सकते हो या अकेला महसूस करना, या बोलते हैं ना फीलिंग बीइंग ऑफेंडेड. ये एक चीज कर सकते हो, अपने आप को अधूरा पाना, कंप्लीट ना पाना. तो निराश एक तरीके से आप यूज कर सकते हैं. तो ऐसा देखो, ये तो एकदम अलग ही लग रहा है. दिस इज ऑल्सो फीलिंग लाइक स्लीपी. ये देखो, दिस इमोजी इज ऑल्सो नॉट शोइंग. आई थिंक ये रहा जो ये दिखा रहा है कि रोता हुआ फेस बनाया हुआ है. यानी जो ऑप्शन 3 है, ऑप्शन सी,
दिस वन इज करेक्ट। देखिए दोस्तों कितना सुपर्ब टाइप का क्वेश्चन आप लोगों के लिए दिया है कि आपका जो पुरानी बाउंड्री थी कि जहां पर सिर्फ आपको उस एक्सट्रैक्ट से क्वेश्चन निकल के आते थे, अब वैसे नहीं है। यू आर फ्री इफ यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर क्लियरली वेरी वेल, आप बहुत आसानी से ये एमसीक्यूज कर सकते हैं। बट एट द सेम टाइम अगर आपने पढ़ा नहीं है, समझा नहीं है, तो दिस इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट। कमिंग टू द थर्ड क्वेश्चन, पिक आउट द ऑड वन। ऑड वन का मतलब क्या हुआ, ये पेयर में दिया हुआ है। अब दोस्तों ये पेयर भी आप ही को फाइंड आउट करना है, ठीक है। जैसे ये देखो, पेशेंस, इंडोलेंस, पेशेंस, परसिवरेंस, पेशेंस, टॉलरेंस, पेशेंस, ग्रीट। पेशेंस के साथ इन वर्ड को अगर हम रख रहे हैं तो कौन सा वर्ड है जो ऑड है, बिल्कुल अलग है। हो सकता है तीन उसके सिनोनिम हो, या तीन उसके एंटोनियम हो, एक सिनोनियम हो, तीन सिनोनियम हो, एक एंटोनियम हो, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ऑड वन जो एकदम अलग है, मैच नहीं कर रहा है, जो उसके राइम्स में या हो सकता है सिनोनियम्स एंटोनियम्स में या मीनिंग में किसी तरीके से एक ऑप्शन जो पूरी तरह से उसके सपोर्ट में नहीं है, जो उससे मैचअप नहीं कर रहा है, हमको वही वाला इसमें से सिलेक्ट करना है, ऑड वन। यानी तीन उसके सपोर्टर हैं, एक जो है उसके अपोज में ऑड है, वो हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखो, पेशेंस का मतलब होता है टॉलरेंस, ठीक है। परसिवरेंस भी इससे रिलेट कर रहा है, ग्रीड भी इससे रिलेट कर रहा है। इनडोलेंस जो होता है ये पूरा ही इसका अपोजिट है, यानी ये तीन जो है, ये तीन ये इसके सपोर्टर्स लग रहे हैं, समवेयर मैचिंग है। लेकिन ये जो ऊपर वाला है ये कहीं पर भी मैचिंग नहीं, पूरा ही अपोजिट जा रहा है, इंडोलेंस, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हम क्या लेंगे, ऑप्शन नंबर वन। दोस्तों ध्यान से समझिएगा क्या लिखा हुआ क्वेश्चन, ऑड वन आउट। जैसे हम क्वेश्चन नहीं पूछते विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सिनोनियम, कौन सा सिनोनियम नहीं है, तो तीन होगा एक नहीं होगा, वैसा ही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी पूछा जा सकता था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैचिंग और नॉट द सिनोनियम ऑफ पेशेंस, पेशेंस का सिनोनियम कौन सा नहीं है। तो ये तीन तो हैं, मैच कर रहे हैं, समवेयर लिटरल मीनिंग मैच कर रही है। बट जो इंडोलेंस है ये वर्ड जो है ये कहीं पर भी इसके मैचिंग में नहीं है, ठीक है। दिस इज समथिंग दैट इज क्लियरली अपोजिट टू दैट। सो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको आएंगे, समझना आना चाहिए, बिल्कुल भी मिस्टेक करनी नहीं है, वरना आपके सीधे एक मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। कमिंग टू द फोर्थ वन। गाइस अगर आपको कहीं पर भी ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे हो, डाउट लग रहा हो, तो आप प्लीज मुझे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल जो कि क्या है, इंग्लिश बाय अरुण सर, इस पे जाके आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। मैं जरूर से जरूर इस पे आपको रिस्पॉन्स करूंगा। दिस इज माय इंस्टाग्राम आईडी, गो एंड फटाफट जाके अब कोई डाउट हो क्वेश्चंस वहां पूछिए, अदरवाइज कमेंट सेक्शन तो ऑलवेज ओपन है ही। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, इफ द डायरी was real not were, if the diary was a real friend, अगर डायरी उसकी रियल में फ्रेंड थी या होती, इनफैक्ट वर इसको इसीलिए किया है, ये एक्चुअली वो किया है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ सपोजिशन है इसलिए वर है। इफ द डायरी वर अ रियल फ्रेंड, इसको सपोजिशन बोलते हैं, एडवर्ब क्लॉज ऑफ सपोजिशन, जहां पे हर कोई भी नाउन प्रोनाउन हो हमेशा वर ही आता है ना, आई विश आई वर अ डॉक्टर, लाइक दैट। तो अगर डायरी उसकी सचमुच में रियल फ्रेंड होती, मतलब फिजिकल बॉडी होती उसकी, फिजिकल एग्जिस्टेंस यानी ह्यूमन बॉडी कह लो, What qualities would एनी जो है एक्सपेक्ट टू हैव, यानी अगर वो डायरी जो है एक ह्यूमन बॉडी होती तो एनी उसमें क्या क्या क्वालिटी देखना चाहती। उसने बताया था मुझे कैसे लोग पसंद हैं, ठीक है। तो आपको बहुत ध्यान से समझना, एक तो बहुत अच्छी लिसनर हो, क्योंकि इसीलिए कहा था पेपर हैज मोर पेशेंस देन मैन, शी वाज वेरी टॉकेटिव, लोग उसको सुनते सुनते फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। तो एक तो बहुत अच्छी लिसनर होनी चाहिए, पहला। दूसरा, अच्छा ऑफ कोर्स कॉन्फिडेंट लगे, उसकी फ्रेंड हो, एनर्जेटिक हो, ठीक है, नॉन जजमेंटल हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, जो उसको कोई जज ना करे। देखो कुछ अच्छी क्वालिटी, देखो उसको फर्क नहीं पड़ता सामने वाला बंदा ऑप्टिमिस्टिक है या नहीं, उससे उसको मतलब नहीं था। एक चीज जो उसको चाहिए थी वो कि एक बहुत अच्छा लिसनर हो, गुड लिसनर हो, कॉन्फिडेंट, ऑफ कोर्स उसकी फ्रेंड है तो कॉन्फिडेंट हो, उसको जज ना करे, ठीक है। एम्बिशियस, और ऐसा कुछ एनी एनी का थॉट नहीं था कि उसके बहुत कुछ लाइफ में करना था, या बहुत एम्बिशियस लड़की थी, बड़ा पायलट डॉक्टर इंजीनियर, ऐसा कुछ नहीं था। शी वाज अ ट्रू, बीइंग ट्रू, उसे कोई ऐसा चाहिए था जो उसके सामने एकदम खुल के अपनी रियल पर्सनालिटी लेकर आए, जो उसको जज ना करे या जो फेक ना हो, ठीक है। तो एक अच्छा लिसनर हो जो उसको जज ना करे, और दो और तीन के साथ और दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं जो मैच कर रहा है, तो हमको फिर इस ऑप्शन पे जाना ही पड़ेगा।
यानी दो ऐसी क्वालिटीज थी जो हमको पता है कि एक तो पता ही हमको कि जजमेंटल नहीं होना चाहिए था, तो यहाँ 5 नहीं है, यहाँ 5 नहीं है, तो ये ऐसे ही कट जाते हैं। ध्यान से समझिए, अगर आपको नहीं भी पता है उसको क्या चैप्टर में या मतलब कौन कौन से वर्ड की क्या मीनिंग होगी, तो भी आप इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? एनी फ्रैंक को ऐसी फ्रेंड चाहिए थी जो उसको जज ना करे, ये हमें पता था क्योंकि उसके फ्रेंड में सर्कल में फैमिली में ऑलरेडी 30 लोग थे, फिर भी उसको कोई रियल फ्रेंड नहीं मिल रहा था। इसका रीजन क्या है कि शी वाज वेरी मच टेंस, कि अगर वो किसी को कुछ बोलेगी तो पीपल आर गोइंग टू जज हर, लोग उसको जज करेंगे, इसलिए उसको सी नीडेड समबडी हु विल एक्सेप्ट हर एज सी वाज, जैसी थी उसको कोई वैसे ही एक्सेप्ट करे, वैसा बंदा चाहिए था। तो 5 तो डेफिनेटली होगा, यानी ये नहीं होगा और ये नहीं होगा। अब आते हैं हम या 5 6 7, 6 आउट गोइंग ऐसा कोई बंदा उसको चाहिए नहीं था, एम्बिशियस भी चाहिए नहीं था, यानी ये यहीं कैंसिल हो जाता है बाय डिफॉल्ट, ये सही हो जाता है। यानी अगर आपको एक भी क्वालिटी पता थी तो इसमें आप आसानी से आंसर फाइंड कर सकते हैं। ऐसे दिमाग लगाना है, हर सेंटेंस की मीनिंग आए तभी आप सही कर सकते हैं, जरूरी नहीं है। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट वन, पिक आउट द सेंटेंस दैट ब्रिंग्स आउट द मीनिंग ऑफ ब्रूडिंग। ब्रूडिंग का मतलब होता है बड़े होना, ये एक्चुअली पेड़ों के लिए यूज होता है, जो छोटे पौधे होते हैं जैसे जैसे बड़े होते हैं ना, परवरिश जिसको कहते हैं आप, ब्रूडिंग एज यूज्ड इन द एक्सट्रैक्ट। तो मतलब इस एक्सट्रैक्ट में ब्रूडिंग का जैसा वर्ड, ब्रूडिंग जिस कॉन्टेक्स्ट में यूज किया गया है, ऐसा सेंटेंस पिक आउट करो दैट ब्रिंग्स आउट द मीनिंग ऑफ ब्रूडिंग, जैसे यहां पर यूज हुआ है वैसी ही मीनिंग किस सेंटेंस में यहां पर दी गई है। अब देखो, द मिस्टीरियस हाउस ऑन द हिल इज स्टिल ब्रूडिंग अबव द विलेज, अभी भी है वहां पर टॉप अप, ऐसा तो विलेज से रिलेटेड, हाउस से रिलेटेड था नहीं कुछ नॉन लिविंग। पीपल एट द स्टॉक मार्केट ऑलवेज कीप ब्रूडिंग अबाउट द गेन्स, ब्रूडिंग मतलब एक्सपेक्टेशंस बढ़ती रहती, कैसे बढ़े, गेन्स, गेन यानी फायदा। He was brooding over the matter and took a long time to decide. Brooding over the matter यानी मैटर को एकदम रूट लेवल से जाके जांच पड़ताल करना और फिर डिसाइड करना। सस्पेंस एंड ड्रामा वर ब्रूडिंग एट द साइट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, दोनों ही एक साथ ब्रूडिंग मतलब उठ रहे थे। तो देखो, ये एक तो है नहीं ई एफ जी एच, ध्यान से समझ लो, एबीसीडी के लिए ई एफ जी एच हो गया, ये भी है नहीं स्टॉक मार्केट का, ये दो कहीं पर मैच कर रहे हैं बड़े होना। बट ये वाला जो है सस्पेंस एंड ड्रामा वर ब्रूडिंग, यानी क्रिएट हो रहे थे, सस्पेंस और ड्रामा जो है दोनों ही क्रिएट हो रहे थे इन्वेस्टिगेशन में, जबकि यहां देखे मैटर को जड़ से खोजने की कोशिश कर रहा है ब्रूडिंग, जो कि हुआ वो ना बड़े होना, पेड़ पौधे के लिए जैसे हम यूज करते हैं ना ब्रूडिंग, बड़ा हो रहा है। तो ये वाला जो सेंटेंस है दैट इज गिविंग समवेयर मैचिंग एज यूज्ड इन दिस पैसेज। ठीक है, तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो बहुत ही क्लियरली इसके नियरली मैचिंग जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। एनी डजंट, ये उससे रिलेटेड नहीं है दोस्तों, ध्यान रखना, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए है। एनी डजंट प्लान टू लेट एनीवन एल्स रीड हर डायरी, एनी फ्रैंक ने किसी को भी डिसाइड किया था कि अपनी डायरी पढ़ने नहीं देगी, क्यों? सी इज सिलेक्टिव, सिलेक्टिव थी। नेक्स्ट, इट्स अबाउट हर इंटीमेट फीलिंग्स, अपनी फीलिंग्स के बारे में उसने बताया था। सी इज अनविलिंग टू शेयर इट विथ एनीवन। सी वांट्स टू चेरिश दीज मेमोरीज हरसेल्फ, ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, कि सब कुछ खुद ही करना चाहती थी, क्योंकि वो उसकी फीलिंग्स के बारे में थी और वो नहीं चाहती थी कि कोई उसको, हमने अभी देखा यहाँ पे कि एनी डिड नॉट वांट टू बी जज्ड, उसको जज नहीं होना था कि कोई मुझे जज करे अच्छी हूं कि खराब हूं, द वे आई एम आई एम। तो ये उसकी पर्सनल फीलिंग्स के बारे में था, जिसलिए वो किसी को बताना नहीं चाहती थी। ठीक है, कमिंग टू द सेवेंथ वन, पिक आउट द ऑप्शन, pick out the option that lists the image that most appropriately corresponds to chatterbox। कौन सा ऐसा इमेज है जो चैटरबॉक्स के बारे में हमेशा बता रहा है? देखो, ये बोल रहे हैं, ठीक है, ये भी दो लोग बात कर रहे हैं, चैटरबॉक्स ये रहा, देखो ब्ला 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 ब्ला, मतलब अनलिमिटेड बातें करते रहना, तो ये तो क्लियरली दिख ही रहा है, वो भी दिन भर बातें करते रहती थी। तो ये वाला जो ऑप्शन है ये क्लियरली मैच कर रहा है एन फ्रैंक की पर्सनालिटी को। ठीक है, ये था 7 to 8 ऑप्शन क्वेश्चन ए का, यानी एमसीक्यू क्वेश्चन। अब एक और एक्सट्रैक्ट लाया हूं, इसमें भी आपको 5 क्वेश्चंस दिखेंगे। दोस्तों ये एनसीईआरटी सीबीएसई ने जो पब्लिश की, मैं आपको कुछ दिखाना चाहूंगा, एक बहुत ही अच्छी चीज जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये क्वेश्चन बैंक सीबीएसई ने रिलीज किया है, मैं आपको बता दूं।
दिस क्वेश्चन बैंक हैज बीन रिलीज्ड बाय सीबीएसई, और उस क्वेश्चन बैंक से हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो इसका मतलब आप ये मत सोचिए कि किसी को पता नहीं, कोई बुक आई नहीं है तो सर के पास कैसे आ गई, कुछ भी करा रहे हैं। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट बोर्ड हैज प्रिस्क्राइब्ड, मतलब सीबीएसई बोर्ड ने जो प्रिस्क्राइब किया है, हम उस चैप्टर से क्वेश्चंस ले रहे हैं, उस टाइप के क्वेश्चंस ले रहे हैं, ताकि आपको क्लियरली हैंड्स ऑन प्रैक्टिस दे सके। ठीक है, हाउ द क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, अब हम क्वेश्चन बी पर आते हैं। ये मिस्टर कीजिंग के बारे में बात हो रही है। मिस्टर कीजिंग हैड अ गुड लाफ, जब भी वो आर्ग्यूमेंट करती थी वो भी हंसते थे, बट जब भी वो बातें करती थी टॉक विद थ्रू द नेक्स्ट लेसन, ही असाइंड, वो उसको ऐसे दे देते थे कि तू ये लिख, इस पे लिख के ला। इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स, आई हैंडेड इट ऑन मिस्टर कीजिंग एंड नथिंग कंप्लेन्ड अबाउट हर टू होल लेसन, उन्होंने दिया 2 लेसन तक, कुछ बातें नहीं की उसने तो कोई कंप्लेन नहीं की। फिर से वही चीज रिपीट हो गई, फिर से उसको दे दिया क्वैक 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 सेड मिस्टर चैटरबॉक्स, मतलब जब भी वो बातें करती थी उसको ऐसे मिल जाता था लिखने के लिए। ठीक है, What convincing argument was made by Annie? एनी ने क्या कहा था जिससे वो कन्विंस हो गए? तो एनी ने कहा था कि सर, टॉकिंग इट चिल्ड्रन स्ट्रेट, ये हमारा कैरेक्टर होता है कि बच्चे बात करते हैं। सेकेंड थिंग, मुझ में तो ये इनहेरिटेड है फ्रॉम माय मदर, तो इसलिए मैं कम जरूर कर सकती हूँ लेकिन इसको खत्म नहीं कर सकती। ये कैसी थी? ठीक है, अब ये ऑप्शन देखो, यहाँ पर अगर इसीलिए कहते हैं कि जब चैप्टर एक्सप्लेन किया जाए तो ध्यान से समझ लो, याददाश्त अगर आपकी अच्छी है तो आपको पता है, अरे हाँ सर ने ये कराया था। तो सी हैड इनहेरिटेड, देखो उसने बोला था ये मैंने अपने मदर से इनहेरिट की है, मैं इसको कम कर सकती हूँ लेकिन रोग खत्म नहीं कर सकती। ठीक है, देखो पढ़ते ही पता चल गया, बाकी ऑप्शन देखने नहीं, क्योंकि मुझे पता है चैप्टर में ये था। वॉट डज हैड अ गुड लाफ, हैड अ गुड लाफ मतलब जब वो बोलती थी तो उनको भी अच्छा हंस देते थे कि लाइक सी इज अ काइंड ऑफ गर्ल हु इज वेरी फनी, imply in the context कि Mr. Keesing, it means that celebrated his ability to make and write the essay। पहली, ridiculed Annie in front of the whole class, no ridiculous तो नहीं थी वो भाई। ठीक है, pulled out Annie from argument, no argument भी नहीं था। ये ह्यूमर था, ऑफ कोर्स हंसते इसीलिए थे क्योंकि वो जो लिख के लाती थी उसमें ह्यूमर था, हंसी थी, मजाक था। देखो कुछ एमसीक्यूज आपको बहुत आसान मिलेंगे दोस्तों। लुक एट द थर्ड वन, बेस्ड ऑन दिस एक्सट्रैक्ट pick the option with the list of words that best describe Mr. Keesing। Mr. Keesing वो थे ना old foggy type of, उसमें वर्ड भी है आपके बुक में, old foggy type of टीचर थे, वो पुराने टाइप वाले, वो चश्मा लगा के बेल्ट, और वो पुराने टाइप जैसे टीचर्स होते थे ना, वो उस टाइप के टीचर थे। एक तो स्ट्रिक्ट तो थे, ठीक है, इन इनोवेटिव कह सकते हो क्योंकि वो पुराने टाइप के टीचर थे, वो वर्ड ही यूज हुआ है फॉगी, जो मतलब एकदम पुराने। तो इनोवेटिव नहीं थे, स्ट्रिक्ट दोनों में ही है। ठीक है, तो ये एक वर्ड है जो ये आएगा क्योंकि क्रिएटिविटी नहीं थी उसमें, तो उसका मतलब है कि वो इनोवेटिव थे, कुछ नया नहीं करना चाहते थे। ठीक है, ये रहा क्लियर। कमिंग टू द फोर्थ वन, व्हाई डू यू थिंक मिस्टर कीजिंग चूज द टाइटल इनकॉरिजिबल, मतलब जो कभी ना रुके। ठीक है, तो ये एक ऐसी लड़की है जो कभी रुकती नहीं है, लगातार बातें करती रहती है। ठीक है, तो ये रहा दैट दिस वुड एम्बेरस, उसको लगातार, मगर बोलते हैं ना कई बार नेगेटिवली मोटिवेट करने के लिए, या कह सकते हैं किसी को शांत करने के लिए, ऐसे हार्श वर्ड ना बोल के डायरेक्टली डांट के ना डांटा जाए, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में यू कैन नॉट से एनीथिंग टू द चिल्ड्रन। सो आप ऐसी चीजों का हेल्प लेते जिससे बच्चे को एम्बेरस भी फील हो और वो ये करना बंद कर दे। लेकिन एन फ्रैंक वाज टोटली अपोजिट, वो भी लिख के ला रही थी, मिस्टर कीजिंग होमवर्क पे होमवर्क दिए जा रहे थे उसको एम्बेरस फील करने के लिए, बट वो उससे भी स्मार्ट लगातार लिखे जा रही थी। तो उसकी आदतें जो इनडिसिप्लिन थी, उस नेचर पे उसको एम्बेरस फील करवाने के लिए वो ऐसा कर रहे थे। ठीक है, कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो। नेक्स्ट वीडियो जब मैं बनाऊंगा तो उसमें और 20 क्वेश्चंस लाऊंगा। आज ये हमारे कितने हो गए, हमारे ये हो गए 7 8 एंड 5, ओके 12 13 क्वेश्चंस वी हैव टेकन। ओके, हाउ डिड एनी फील व्हेन शी वाज पनिश्ड द थर्ड टाइम, 3 बार उसको पनिशमेंट मिली, पहली बार कुछ नहीं, दूसरी बार कुछ नहीं, तीसरी बार वो कैसा फील करी थी? वॉज हैप्पी, हैप्पी तो नहीं थी। एंजॉयड मेकिंग फन, नो। वॉज थ्रिल्ड, वॉज थ्रिल्ड और वॉज वरीड, एज थ्रिल्ड तो बिल्कुल नहीं थी, एक्साइटेड, सिंपल सा है यार, ये तो मिल ही गया, लो डायरेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, तो ये हमारे आज जो हमने क्वेश्चंस किए हैं ये एन फ्रैंक, जो डायरी फ्रॉम एन फ्रैंक है उससे किए हुए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर पे बनाऊंगा जहां पे लगभग मैं 20 क्वेश्चंस लेकर आऊंगा आप लोगों के लिए। आई विल ब्रिंग नियरली 20 क्वेश्चंस। ठीक है,
और दोस्तों ये लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग है, सो आप बिल्कुल भी ये फिक्र ना करें कि सर ये कहाँ से आया, ऐसे टाइप के क्वेश्चन नहीं आए तो क्या हुए। दिस इज प्रिस्क्राइब्ड बाय सीबीएसई, व्हाट दे सेज वी हैव टेकन दैट ओनली। जो उन्होंने क्वेश्चन बैंक दी हुई है, अगर आपको भी ये क्वेश्चन बैंक चाहिए तो आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, मैं इसकी पीडीएफ इसके साथ इसकी लिंक अटैच कर दूंगा। आप वहां से जाके ये पूरी क्वेश्चन बैंक डाउनलोड कर सकते हैं और खुद के लिए भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी वरना मैं तो वीडियो ला ही रहा हूँ एवरी डे। हमने जब 84 डेज रह गए थे हमने तब से स्टार्ट किया था, हम लगातार वीडियोस डाल रहे हैं। आज है डे 11, ठीक है, 11th डे है दोस्तों। इससे पहले 10 वीडियोस इंक्लूडिंग लिटरेचर, तीनों चैप्टर पोअम मिला के प्लस ग्रामर हमने एक साथ जो है वीडियोस डालनी स्टार्ट की है। अभी एक एक वीडियो जा रही है, बहुत जल्दी नेक्स्ट मंथ से, सितंबर मंथ से दिन में 2 वीडियोस भी आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी। एंड दिस इज कंप्लीट प्रैक्टिस ऑफ एमसीक्यू, ठीक है। सो विदाउट एनी डिले, बिल्कुल डिले नहीं करिए और फटाफट जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बच्चों को, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, ठीक है। एमसीक्यू सीरीज चल रही है, प्रैक्टिस विथ अस, वी आर टारगेटिंग 40 ऑन 40 इन इंग्लिश, ठीक है। चलो, सो लेट्स मीट इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू। लेट मी राइट डाउन यू, यस। चलो भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।